फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। साथ ही 20 अक्टूबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 20 अक्टूबर की बात करेंगे, इसके बाद में 7 दिनों के वेदर की बात करेंगे। एक जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वो साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे बना हुआ है, यानी कि यहां पर बना हुआ है। और एक जो दूसरा सर्कुलेशन बना हुआ है वो बंगाल की खाड़ी में यहां पर बना हुआ है, यानी कि ये काफी हल्का है। और तीसरा जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो काफी दूर बना हुआ है, ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक जल्दी ही बड़ा सिस्टम हमें जो दक्षिणी पश्चिमी बंगाल है यहां पर दिखाई देने वाला है। और एक फीवर WD यानी कि कमजोर WD पहाड़ों पर भी आया हुआ है। सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं 20 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम। देखिए, सबसे पहले केरला की बात कर लेते हैं। ये जो कोस्टल रीजन रहेगा केरला का, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो अंदरूनी रीजन रहेगा मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और तमिलनाडु का हाल देखें, देखिए कोयम्बटूर से लेके मदुरई और रामनाथपुरम से लेके तिरुचिरापल्ली, सेलम, बेलूर, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम, इन सभी स्थानों पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये स्थान जो रह गए उन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। साउथ कर्नाटका का हाल देखें, हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। चित्रदुर्ग और ये जो उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। बेल्लारी के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देगी। साउथ कर्नाटका के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। नॉर्थ कर्नाटका की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग के आसपास का, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। रायचूर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। और गोवा का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। रायलसीमा की बात करें, करनूल और अनंतपुर, चित्तूर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, यानी कि यहां पर भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश दिखाई दे सकती है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी हमें विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम, भोपातला के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। नेल्लोर पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो विजयनगरम, विशाखापट्टनम से लेकर श्रीकाकुलम का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती की बात करें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी और भी कई स्थानों पर यहाँ हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें देखिए तेलंगाना की, तो हैदराबाद से लेके वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल, रामागुंडम से लेके खम्मम और ये जो महबूबाबाद का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। हालांकि निर्मल, आदिलाबाद के क्षेत्रों में भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना पर इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर मॉडल हमें ड्राइनेस दिखा रहा है। हो सकता है कि यहां पर भी हल्के बादल पहुंच जाएं और बूंदाबांदी दे दें। विशेष संभावना तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहां पर संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि हल्की बारिश दिखाई दे जाए। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। हालांकि मॉडल यहां पर हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश जरूर दिखा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। अंबिकापुर से लेकर सरगुजा, जसपुर, इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से यहां बारिश दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से यहां बूंदें जरूर गिर सकती हैं, इससे ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिलेगी। ये जो महासमुंद के आसपास का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखिए, उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी से लेके कामाख्या नगर और भुवनेश्वर, पुरी की बात करें, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मॉडल यहां उत्तरी रीजन पे भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश जरूर दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश देखने को मिलेगी। झारखंड का हाल देखें, देखिए जो पश्चिमी रीजन है जहां में मॉडल बारिश दिखा रहा है यहां कहीं कहीं बूंदें जरूर गिर सकती है। इससे ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। गुमला के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी। और ये जो पूर्वी सिंहभूम का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। यहां पे भी विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बाकी स्थान यहाँ क्लियर रहेंगे।
पश्चिम बंगाल का हाल देखें, दक्षिण में कहेंगे बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा यहां बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। बाकी पूरा पश्चिम बंगाल हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। सिक्किम का हाल देखें क्लियर रहेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश क्लियर रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। त्रिपुरा भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए बिहार से लेके उत्तर प्रदेश और ये जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का रीजन रहेगा यह हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। कोई भी विशेष एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां लद्दाख के पास में एक फीबल WD यानी कि कमजोर WD आया हुआ है, जिसके इंपैक्ट से यहां हल्की फुल्की बर्फबारी जरूर होगी और हल्की फुल्की बारिश देखने को जरूर मिल सकती है। हालांकि मॉडल हमें यहां बारिश नहीं दिखा रहा है। स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहेंगे बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देगी, कहेंगे बूंदाबांदी दिखाई देगी, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी और हल्की फुल्की बर्फबारी भी हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो WD है बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए यहां मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बाद में जो WD आएंगे वो थोड़े से अच्छे WD आएंगे, थोड़े से बड़े WD आएंगे, वो हम आगे बात करेंगे। हालांकि फिलहाल हमें जो उत्तरी रीजन रहेगा यानी कि ये जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, ये जो रीजन रहेगा यहाँ विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। राजस्थान का हाल देखें ये हमें क्लियर दिखाई देगा। देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ जो दक्षिणी रीजन रहेगा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, इन स्थानों पर कहीं बूंदें गिर सकती हैं। सिंगरौली के आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदें गिर सकती हैं, इससे ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यानी कि बरवनी, झबुआ के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। और जो पूर्वी गुजरात का ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, दाहोद के आसपास का, यहाँ पे भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। और महाराष्ट्र का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पे भी कहीं बूंदें गिर सकती है। और महाराष्ट्र की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड़ के आसपास का, और ये जो चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेके यवतमाल का ये जो पूरा दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थान यहाँ क्लियर रहेंगे। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 20 अक्टूबर का मैप है। एक सिस्टम यहाँ अरेबियन सी में दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई है, लेकिन इसका मॉइस्चर हमें अरेबियन सी में ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। हल्का फुल्का मॉइस्चर जरूर यहाँ भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है, लेकिन ये जो 2 सिस्टम बने हुए हैं बंगाल की खाड़ी में, यानी कि यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है ये पूरी तरीके से शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सिस्टम यहां पर भी बना हुआ है, लेकिन ये शेप लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से भारत के तमाम राज्यों पर मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका इंपैक्ट पहले तो हमें जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये डीप जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका इंपैक्ट थोड़ा सा भारत के राज्यों पर कम दिखाई दे रहा है। लेकिन इन दोनों सिस्टमों का प्रभाव अब बढ़ने वाला है, यानी कि ये दोनों जो सिस्टम है ये हमें भारत के राज्यों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे और मॉइस्चर को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। चलिए जान लेते हैं केरला से लेके कर्नाटका, तमिलनाडु, रायलसीमा से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं 21 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 21 तारीख की बात करें तो यहां मौसम और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सिस्टम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा का दक्षिणी रीजन, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम राज्यों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं 22 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 22 तारीख की बात करें, सिस्टम ये डीप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष इंपैक्ट हमें भारत के राज्यों पर इस सिस्टम का दिखाई देने वाला नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ये अब आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनका जो मॉइस्चर है वो भारत के तमाम राज्यों पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट है सभी स्थानों पर यहाँ मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है यहाँ इंपैक्ट हमें बहुत ही कम दिखाई देगा। हालांकि WD जो आया हुआ है ये हमें हल्का दिखाई दे रहा है और जो पूर्वी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 23 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 23 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और मॉइस्चर को भारी मात्रा में भारत के राज्यों में भेजता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि झारखंड से लेके छत्तीसगढ़ और ये जो मध्य प्रदेश से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र, केरला से लेके कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान और ये जो हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड का, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देगी। और जो पूर्वी रीजन रहेगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं
24 तारीख को वेदर कैसा रहेगा? देखिए 24 तारीख की बात करें, उत्तर में हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, लेकिन मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी यहां में सभी राज्यों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी जोरदार बारिश दिखाई दे सकती है, क्योंकि सिस्टम इसके नजदीक पहुंच चुका है। केरला से लेके तमिलनाडु और ये जो कर्नाटका का रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी तेज बारिश हमें दिखाई देगी, बाकी राज्यों पर मध्यम में इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि बारिश हमें धीरे धीरे पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 25 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 25 तारीख की बात करें तो ये बारिश धीरे धीरे हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि ये जो तमिलनाडु से लेके और ये जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, पूर्वी रीजन में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 26 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 26 तारीख की बात करें, एक सिस्टम यहां तमिलनाडु पे पहुंच चुका है और दूसरा सिस्टम यहां जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी रीजन है यहां डेवलप हो चुका है, यानी कि ये भी बड़ा सिस्टम है। इन दोनों के प्रभाव से ये जो पूरा कोस्टल रीजन है दक्षिणी पूर्वी, इन सभी स्थानों पर भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि जो पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके और ये जो कर्नाटका से लेके महाराष्ट्र का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें WD थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने वाला है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग WD है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान इन क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर बर्फबारी भी दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।